जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आज की वीडियो में डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की किताब नवीन अंगणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति से क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक हल करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों का क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? इसमें यह पूछा है, जैसे हमने पहले की संख्या में 9, 11, 13 से भाग दिया तो शेष क्या बचा? 8, 9, 8। अब कह रहा अगर 13, 11, 9 से मतलब विभाजकों के क्रम को उलट दिया है, मतलब 13, 11, 9 से अगर भाग दें तो शेष क्या बचेगा? इसमें क्या करें? 9, 11, 13। इसमें हमने जो भाज्य थे, भाज्य संख्या का हमें पता ही नहीं कितना भाज्य, तो हमने भाज्य मान लिया हमने A, B, C। और सबसे छोटा भागफल की आखिरी संख्या में भाज्य, तो सबसे पहले भाग कितनी बार जाता है? एक बार। सबसे कम कितनी बार भाग जाता है? एक बार। तो हमने यहाँ से क्या 9, 11, 13 से ये भाग देने पर A, B, C ये क्या मान लिया हमने? भाज्य मान लिया। और शेष क्या बच रहा? 8, 9, 8। और भागफल क्या? 1 मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर, भाज्य कैसे निकालते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो अब भाज्य इसमें क्या? C निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? C हमने निकाला तो भाजक क्या? भाजक क्या? 13 और भागफल 1 और शेषफल क्या है? 8। तो 13 गुणा 1 धन 8 कितना? 21 आ गया। अब जो 21 जो संख्या आई ये क्या है? 21 जो संख्या आई, अगर इसमें हम 13 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालो? B निकालो। B कैसे निकालेंगे? B निकाले तो इसके लिए भाजक क्या है? 11। और इसमें कैसे गुणा होगा? भाजक ये हो गया और इसके लिए भागफल क्या हो गया? C हो गया। C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? निकल गई 21। तो C की जगह क्या रखते हैं? 21। तो 11 गुणा 21 और शेषफल कितना? 9। उसको जोड़ देंगे तो 11 गुणा 21 तो 9 के कितने आया हमारा? 240। अब ये 240 B की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब A की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो A के लिए भाजक कितना है? 9 और भाजक कितना हो गया? 9 हो गया। और भागफल कितना हो जाएगा? भागफल क्या? B की वैल्यू कितनी है? 240। तो 9 गुणा 240 धन 8, 2168। ये कितना है? 2168। अब ये 2168 जो संख्या आ गई, इसमें अगर 9, 11, 13 से हम भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? क्रम से 8, 9, 8 शेष बचेंगे। अब 2168 में हमें क्या करना है? 13, 11, 9 से भाग देना, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2168 हमें किससे? 13, 11 और 9। तो कितना? 13 से जब हमने भाग दिया तो कितनी बार गया? 166 बार और 10 शेष बचा। फिर हमने 11 से दिया 166 में तो कितनी बार गया? 15 बार। कितना? 1 शेष बचा। फिर 9 का हमने भाग दिया 15 में, कितनी बार गया? 1 और कितना? 6 शेष बचा। तो यहाँ से हमारा ये जो निकल के आया इस साइड, ये क्या हो गए? शेषफल। 168 में 13, 11, 9 से जब हमने भाग दिया तो शेष क्या निकल के आ गए? 10, 1, 6। तो 10, 1, 6 यही हमारे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 102 क्या? 17/200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 17/200 को अगर हम 18 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा ये हमें बताना। तो इसमें हम ये तो नहीं करें 17 गुणा 17 217 का गुणा करें, उसके बाद 18 से उसमें भाग देके हल कर जो शेष बचेगा वो आंसर हो जाता है। ऐसे तो हम नहीं कर सकते इसको। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? A की पावर n अपॉन A धन 1। मतलब A की पावर n, एक जगह कोई भी मान है, मान लो जैसे 17 की है तो 17 की पावर n अपॉन 17 धन 1 मतलब 18। अगर इस पर n क्या है? घात है। अगर घात सम है, घात कैसी है? घात अगर सम है तो क्या आंसर आएगा हमारा 1 आएगा। और घात अगर विषम है तो जो A होगा, मतलब जो संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है? ये क्या? 17 की पावर 200 अपॉन 18। तो इस पे जो घात है वो कैसी है? सम संख्या है। तो अगर घात सम है तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इसका शेषफल क्या होगा? 1 होगा। इसका दूसरा तरीका क्या वो भी देख लो। इसका हल करने का दूसरा तरीका वो क्या है? जैसे ये लिखा था 17/200, तो इसमें क्या? अगर हम घात देखेंगे, जो भी घात है वो घात अगर सम है या विषम है। अगर घात सम है तो उसे सबसे छोटी सम संख्या मान लो घात के रूप में 2 या 4। ठीक है। और ये सम के लिए कंडीशन है, घात के रूप में क्या मान लो? सबसे छोटी सम संख्या। अगर घात सम है तो, और अगर विषम घात है, अगर घात विषम है तो सबसे छोटी विषम संख्या मान लो 1 और 3 या 5 कोई भी मान लो। ठीक है। ये किस हिसाब से मानते हैं? एक ही क्यों माने? 3, 5। इसकी कंडीशन क्या है? जैसे ये क्या ऊपर क्या होता है? अंश। ये क्या होता है ऊपर? अंश। नीचे क्या होता है? हर।
तो अंश अंश हमें क्या करना है, हमेशा बड़ा रखना है। अंश क्या रखना है, हमें हमेशा बड़ा रखना है हर से, तभी तो भाग जा पाएगा। तो इसमें हमने क्या था, 17 का घात कितना था, 200। तो इसमें 17 का घात 200 की जगह 17 200 ना लिख के हमने क्या किया, जो 200 क्या सम संख्या है, तो सबसे छोटी हमने सम संख्या मान ली घात किलो। 17 का घात कितनी मान ली हमने, 2। तो 17 का घात 2/18। 17 का वर्ग कितना होता है, 289, 289 बट्टे 18। अब 18 का भाग दे दो 289 में, 18 एकम 18, 10 बचे, 9 का उतारे, 18 छक्के 108। तो यहाँ से शेष हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अगर आप ये फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ तो इसका ये वाला आपको याद रखना है कि अगर घात सम है तो सबसे छोटी सम संख्या मान लो, घात अगर विषम है तो सबसे छोटी विषम संख्या मान लो। और एक कंडीशन और यहाँ पे कि अंश हमेशा बड़ा रहना चाहिए हर से। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या, 25 में घात 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। जैसे पिछले हमने क्वेश्चन आपको 102 करवा, वैसे ये क्वेश्चन है। इसमें क्या 25 में घात 25 में घात कैसी है, ये घात कैसी है विषम, उसमें घात कैसी थी सम। तो विषम के लिए कंडीशन क्या हमने बताई थी आपको, विषम के लिए कंडीशन क्या है, अगर घात मतलब वही संख्या विषम की अगर है तो आंसर क्या होगा, ए, मतलब ए क्या, ए की पावर एन है, ए मतलब वही संख्या जो संख्या दे रखी है। तो 25 में घात 25/26, तो इसके जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए मतलब 25 मतलब वही संख्या। और दूसरी कंडीशन क्या हमने आपको बताई थी कि सबसे अगर सम है तो सबसे छोटी सम संख्या मान लो घात के रूप में, और विषम है तो सबसे छोटी विषम संख्या। तो इसमें घात कैसी है, विषम, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। तो हमने यहाँ पे 1 क्यों नहीं माना, हमने आपको कंडीशन बताई थी इसके लिए कि जो अंश है वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए हर से। तो अगर 25 का 1 करें तो 25/26 मतलब अंश हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा हर से, लेकिन अंश हमें क्या रखना है, बड़ा रखना है। तो हमने 25 कितनी मानी, 3। 25 कितनी मानेंगे हम इसमें, 3। तो 25 का क्यों कितना होता है, 15, 625 भागे 26। अब 26 से भाग दे दो 15 625 में, 26 छक्के कितने हो गए, 156, कुछ भी शेष नहीं बचा। अब 2 का लिया हमने उतारा, भाग जाएगा भाग टूटेगी बिंदी, फिर 5 का उतारे फिर भी नहीं भाग जा रहा तो भाग टूटेगी बिंदी। तो 25 ही हमारा क्या आ गया, यहाँ से शेष आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। पहले संख्या क्या थी, n, अब संख्या कितनी दुगुनी मतलब 2n हो गई। तो n में संख्या n को जब 4 से भाग दे तो शेष क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। और 2n को संख्या क्या दुगनी होगी, उसको 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, ये हमें बताना है। तो एक फॉर्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो भाज्य मतलब संख्या n कितना है, आप संख्या कितनी n मतलब भाज्य कितना है, n, भाज्य क्या हो गया, n हो गया, भाज्य कितना हो गया 4। सबसे कम भागफल किसी का संख्या हम भाग देंगे तो एक सबसे कम जो भाग जाता है कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। तो हमने भागफल यहाँ से क्या मान लिया, कम से कम 1 हो गया और शेषफल 3, तो 4 गुणा 1 धन 3। तो यहाँ से n कितनी निकल के आ गई, 7। n कितनी आ गई, 7। अब संख्या क्या हो गई, अब यहाँ से 2n, अब संख्या क्या है 2n को जब 4 से भागेंगे तो शेष क्या बचेगा, यह बताना है। तो 2n मतलब 2 गुणा 7 14। अब संख्या कितनी होगी, 14। अब 14 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 4 3 12, शेष क्या बचेगा 2। तो 2 ही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं, हमें ये बताना है इन संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या इसमें से वर्ग नहीं है, यह हमें बताना है। तो हम आपको एक बात बता दें कि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 में से कोई नहीं हो सकता। मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, उसके वर्ग का जो यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक होगा वो 2 3 7 8 में से कोई भी नहीं होगा। 2 3 7 8 के अलावा कोई और अंक होगा, लेकिन 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से हमें ये देखना है, अगर ये क्या पूछा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, तो इन जो संख्याएं इनमें जिस भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 दिया हो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो इसमें चेक कर लो, इसका क्या है 5 है, इसका क्या 6 है, इसका क्या 1 है, इसका क्या 2 है, मतलब 2 3 7 8 में ये आ गया। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 105 है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 106। इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं, मतलब वही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 106 भी वही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसमें देख लो 2 3 7 8 जो आ रहा होगा, इसमें क्या ये क्या 7। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है,
67 35 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राकृत संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त हो। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का जो विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी भी संख्या के सभी अंकों का अगर योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो इसमें हम क्या करें, इसके जो अंकों का योग है वो इसके अंकों का योग कर लो इसमें। तो 6 धन 7 धन 3 धन 5, स्टार की जगह हमने क्या मान लिया, x धन 1। तो 6 7 3 5 और 1 ये जोड़ कितने हुए 22 और धन x। अब इसमें हम 9 से भाग देंगे तो 22 धन x। तो x ये क्या होना चाहिए कि 9 का पूरा भाग चला जाए। तो 9 1 9 9 8 9 तिया 27। तो 22 में कितने जोड़ेंगे तो 27 होंगे 5। 22 में कितने जोड़े 5। तो स्टार का अल्पतम, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या आ गया निकल के यहाँ से 5। तो 5 ही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 आदि। इस रूप की कोई संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। संख्या किस टाइप की बनाई जाती है, लगातार 2 अंकों को साथ साथ लिखते, जैसे 15 15 37 37। अब इस प्रकार की कोई संख्या अगर लिखी है वो संख्या सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, यह बताते हैं। उसका आंसर क्या होगा, ऐसी जो संख्या होगी, इस टाइप की जो संख्या होगी, जैसे 15 15 37 37 मतलब 2 अंकों को साथ साथ लिखकर जो संख्या बनाई जाती है, इस प्रकार की संख्या मतलब। और अंक कितने हो चाहिए, टोटल डेट कितने हो चाहिए, 1 2 3 4, 4 अंक की संख्या है जिनको 2 अंक को साथ 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर जो संख्या बनाई जाती है, इस प्रकार की संख्या सदैव किससे विभाजित होंगी, 101 से। तो ये आपको रटना है, इसको आपको याद रखना है हमेशा, ये संख्या किससे हमेशा विभाजित होती है, 101 से। इसी भी अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता पेपर में, वो क्या है क्वेश्चन, एक ऐसी संख्या जो एक ही अंक को 6 बार लिखने से बनती हो, जैसे 1 1 1 1 1 1 कितने हो गए अंक, 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 2 2 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल डिजिट कितने होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। मतलब एक ही अंक बार बार रिपीट होना चाहिए, कितनी बार तक, कितनी बार, 6 बार तक। तो इस प्रकार जो संख्या होगी, इस प्रकार जो संख्या होगी वो हमेशा 7 11 13 से विभाजित होगी। ये आपको हमेशा याद रखना, किससे, हमेशा किससे विभाजित होगी, 7 11 13 से। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, यदि p तथा q अंक निरूपित करें तो कथन 5p9 धन 327 धन 2q8 इक्वल टू 1114 में q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा प्रसार कैसे, छोटी कक्षा में पढ़ा होगा 7th 8th में, जैसे लिखा है 527, क्या लिखा, कोई संख्या क्या लिखी 527। तो उसका हम प्रसार कैसे करते हैं, 500 धन 20 धन 7, ऐसे तो करते हैं, 500 धन 20 धन 7, इकाई ये दहाई ये सैकड़ा पे, इकाई पे इकाई 1 का बढ़ाएंगे तो दहाई पे कितना 10 का, और सैकड़ा पे 100 का संख्या में, ऐसे प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे क्या संख्या लिखी थी 5p9, क्या है ये, तो इसको कह रहे हैं 500 धन क्या लिखेंगे 10, 500 मतलब 5 गुणा 100 500, 5 गुणा 100 500, और दहाई पे क्या करते हैं 10 से गुणा, तो 10 गुणा p कितना हो गए 10p, और 9 गुणा ये कितना हो गए 9 हो गए। तो इसका प्रसार क्या हो गया 500 धन 10p धन 9, और 327 लिख लो। तो अब 2q8 मतलब 2q8 का 2 गुणा 100 मतलब 200, और q गुणा 10 मतलब 10q, और 8 गुणा 1 मतलब 8। तो इसका क्या प्रसार हो गया 200 धन 10q धन 8 बराबर 1114। अब 500 327 9 200 8 इन सबको जोड़ दे कितना है 1044, और 10p और 10q को ऐसा ही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 1114 को हमने वैसा ही लिख लिया, 1114 माइनस 1044, और 10 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो क्वेश्चन क्या आ गया p धन q। तो 1114 से 1044 जब गए कितने बचे 70 बचे। अब ये 10 से 70 कर दो, 70, तो p धन q बराबर क्या आ गया 7 आ गया। अब हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, q का संभव अधिकतम मान क्या होगा, और जो p और जो q है वो क्या है अंक है। अंक कौन कौन से होते हैं, अंक कौन कौन से होते हैं, अंक क्या होते हैं 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो होते हैं वो क्या अंक कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब टोटल कितने हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अंक कितने होते हैं 10 होते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या पूछा, Q का संभव अधिकतम मतलब मैक्सिमम मान पूछा है। तो जब P की जगह हम अंक, P और Q क्या अंक है, जब P की जगह हम मान लिया 0 तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7, अधिकतम मान क्या आ जाएगा Q के यहाँ से, क्योंकि P धन Q बराबर क्या दे रखा है 7 दे रखा है। तो Q का यहाँ से अधिकतम मान क्या आ जाएगा 7, Q का अधिकतम मान क्या आ जाएगा 7, तो ये 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, संख्या 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या है, 4 का ब्याजता का नियम क्या है कि संख्या के लास्ट के 2 डिजिट मतलब इकाई और दहाई का जो अंक है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो संख्या के लास्ट के 2 डिजिट मतलब इकाई और दहाई के अगर ये संख्या 4 से विभाजित हो गए तो जो पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। तो इसमें हमने क्या किया, लास्ट के 2 डिजिट ले लिए 89। अब 89 में हम जब 4 से भाग देंगे, 89 में जब 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कुछ यहाँ 0 शेष बचा, 9 का उतारा लिया। अब 4 दूनी 8, कितना शेष बचा 9, 1 शेष बचा। अब ये बताओ अब आपका इसमें कौन सी संख्या, क्या पूछा कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अब 1 शेष बचा, 1 में अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो 4 में 4 का भाग चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो यहाँ से याद है यहाँ पे लास्ट में 1 जोड़ ले, यहाँ पर 89 में हम क्या करें 3 को जोड़ दें। 89 अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 92 हो जाएगा। अब 92 4 से बाद 4 दूनी 8 और 4 3 12 मतलब पूरा चला जाए। तो यहाँ से जोड़े जाने वाली जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। और डायरेक्ट अगर हमको ये डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है इसका तो क्या करें, इसमें डायरेक्ट भाग दे के देख लो। तो 4 का हमने भाग 50, 27, 89 में भाग दे दिया। तो जो कितनी 12, 56, 97 बार गया, लास्ट में कितना 29 बचा। यहाँ पे कितना 4 7 28, एक ही शेष बच गया। अब एक हमें शेष बचना नहीं चाहिए था, क्या संख्या पूरी विभाजित होनी चाहिए। अब एक में हमने क्या किया 3 को जोड़ दे, 4 एकम 4, अगर यहाँ पे 4 होता तो संख्या पूरी विभाजित हो जाती। या फिर हम यहाँ पे लास्ट में 4 1 3 नहीं जोड़ते हुए जो 29 जो बचा 29 धन 3 कर दो, कितने हो जाएंगे 32, 4 8 32, पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ से जोड़े जाने वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये पूछा था कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, तो यहाँ पे क्या था लास्ट के 2 डिजिट क्या थे 89। अगर इसमें से हम क्या घटा दें 89/4। अब 89 में से हम क्या घटा दें, 89 में से अगर हम ये घटा दें कितना बचेगा 88 में जब 4 से आते हैं पूरा चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो जोड़ी जाने वाली संख्या होगी वो क्या होगी, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी 3 होगी और घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी 1 होगी। तो इसमें क्या पूछा जोड़ी जाने वाली संख्या पूछी थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।